गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मैंने देखी माइनक्राफ्ट मूवी एंड लव यापा। यस, इट्स क्लब रिव्यू। मैंने लव यापा पहले नहीं देखी थी क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस को डम डाउन कर दिया गया था रिव्यूज़ के द्वारा। यस, आई डू गेट इन्फ्लुएंस बाय द रिव्यूज़ और मैंने तब नहीं देखी थी, तो अभी मैंने जियो हॉटस्टार पे OTT रिलीज पर देखी है एंड टू माई सरप्राइज आई एम शॉक्ड। यस, आई एम लिटरली शॉक्ड कि मैंने पहले नादानियाँ एक्सपीरियंस की और फिर ये कर रहा हूँ। और हाँ, कुछ फ्लॉज है मूवी में, लाइक जो हमारा जुनैद सर का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर लगता है क्योंकि वो ढंग से रोल प्ले कर रहा है। लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, वो एक जो नेचुरल एसेंस है एक्सप्रेशन का आना। और ऑन दी अदर हैंड हमारी दीदी जी, तो भाई उनका लाइक लिटरली बिल्कुल, मतलब कहते ना, पुअर हो, मतलब मिडिल क्लास होके भी एक रिचर लेवल वाली वाइब आ रही थी उनसे। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये चीज़ देख के मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और हाँ, लाइटिंग को नज़रअंदाज करना, क्योंकि अभी आज पूरे दिन में लाइट नहीं आई है और ये इन्वर्टर पे मैं रिव्यू शूट कर रहा हूँ। तो मैं बात करूँ मूवी माइनक्राफ्ट के बारे में, क्योंकि लैपटॉप पे अपन बाद में चलेंगे। तो मूवी माइनक्राफ्ट बहुत ही चीकी है और मतलब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, इट्स अ कोर ऑडियंस मूवी। और अगर ये मूवी अर्न कर लेती है तो इसके गेमिंग ऑडियंस की वजह से। और मैंने भी दोबारा स्टार्ट की है माइनक्राफ्ट। अगर ट्विच गेमिंग अकाउंट डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हो तो यस, मैंने माइनक्राफ्ट पहले भी खेली है, बीटा वर्जन हो या फिर जावा एडिशन हो। हाँ, मैंने खेली है पहले, बट अभी मैंने उसका लेजेंड मोड बाय किया है। गाइस, वी विल स्टार्ट अगेन। यस, गेमिंग वीडियोस आएंगी, ज़रूर आएंगी, तो तैयार रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं गेमिंग वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ दोबारा से। और हाँ, एक और चीज़ भाई, माइनक्राफ्ट मूवी की अगर मैं बात करूँ, यस, मूवी में ग्रीन स्क्रीन, यानी कि अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे एग्जांपल लगाता हूँ एक, तो देखना अभी मैंने जो स्क्रीन पे एग्जांपल लगाया है, इसके ग्रीन बॉर्डर्स आ गया है इस ग्रीन स्क्रीन के साइड में, तो इट्स कॉल्ड फेदर। और ये फेदर मूवी में बहुत ही डिविडेंट था, यानी कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर पा रहा था, ये मैं देख पा रहा था। और दो मेरे इमेजेस साइड में आ रही होंगी, एक इधर और एक इधर। इधर ये जो आ रही है, इसको बोलते हैं लो पॉली अनटेक्सचर्ड मॉडल, ठीक है। और इधर जो ये आ रही है, ये है फाइनल प्रॉपर रेंडर्ड पॉली और टेक्सचर्ड मॉडल। तो ये दोनों चीज़ें दिखाने का मेरा मतलब है कि मैंने एक सीन में, लाइक जब अपना जो स्टीव का डॉग है वो पिग को बाइट कर रहे हैं, तो उस डॉग्स के मेरे को ये, लाइक कहते हैं ना, एक जस्ट प्लेस कर दिया हुआ मॉडल बाय की फ्रेमिंग, मेरे को वो दिखे। मतलब मूवी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट जो इसके डायरेक्टर हैं, मैंने थोड़ा सा डिग इन किया है क्योंकि मैंने पुरानी मूवीज़ कोई नहीं देखी है उनकी। और मेरे को ये मूवी का पता लगा है कि इनके डायरेक्टर ने पहले भी कॉमेडी मूवीज़ बनाई है। तो मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, मूवी कॉमेडी में कहीं भी, लाइक लिटरली कहीं भी नहीं लैग करेगी, तुम्हें पूरा पूरा एसेंस देगी। और मैं बात करूँ जैक ब्लैक द ग्रेट सर की, तो भाई उन्होंने पूरी जान फूंक दी है, क्योंकि उन्होंने गेम खेली है तो उनको कैरेक्टर्स पता है और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और बहुत ही ऑनरेबल मेंशन है इस मूवी में। अगर तुम माइनक्राफ्ट के फ़ैन हो, तुम कोर ऑडियंस हो, तो भाई चिकन जॉकी का तुम्हें वो क्या कहते हैं उसे, अपना रिवील हो, या फिर माइनक्राफ्ट के ज़ॉम्बीज़ का रिवील हो, फिर माइनिंग करने का रिवील हो, वो सब तुम्हें बहुत अच्छे लगने वाले हैं देख के। और ऑनरेबल मेंशन दिया गया है द लेजेंड टेक्नोब्लेड को। देखना बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही पीक लेवल की, लाइक अपना कह सकते हैं रेफरेंसिंग रहती है मूवी में। तो अगर तुम जा रहे हो तो ट्राई करना लोगों के साथ जाने का, क्योंकि इट्स अ दैट काइंड ऑफ अ मूवी विच कैन बी ओनली एंजॉयड विद द इट्स ऑडियंस। क्योंकि फॉरेन के लाइक सिनेमास के वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ के तो देखे ही देखे हैं, बट माइनक्राफ्ट मूवी को लेकर फॉरेन के वीडियोस आ रहे हैं और वहाँ के थिएटर्स में कहना पड़ रहा है कि भाई आराम से हो हल्ला मत करो, यू हैव टू बी सेंसिबल। बट
लाइक चिकन जॉकी पे जो उनका रिएक्शन था, आई एम स्टीव पे रिएक्शन था, ठीक है। तो ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगी। और हाँ, अगर मैं बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस की, तो मूवी का बॉक्स ऑफिस लिटरली 301 मिलियन लेकर गया है भाई। मतलब मारियो ब्रदर्स, फिर उसके बाद अपना और भी जो एनिमेटेड मूवीज हैं, सोनिक 3, सोनिक द हेजहॉग, इन मूवी से बहुत अच्छा लेकर गया है भाई, पीछे छोड़ता हुआ गया है। बहुत बहुत अच्छा लगा है। तो होल एंड सोल मैं कहूँ, यस, मूवी डज कैरी फ्लॉज, बट अगर तुम देखोगे डायरेक्टर की कॉमेडी पे के बेसिस पे, या फिर एक्टर्स की एक्टिंग पे, या फिर इसके कोर एसेंस जो माइनक्राफ्ट के हैं उस पे, तो यू गोना लव इट, यू गोना लव इट। उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दोगे तुम, और तुम्हें देखने में अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे लगी है। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, इट्स अ गुड वन टाइम वॉच मूवी। बट मेरे लिए 2 टाइम हो सकती है, मैं दोबारा देखने जाऊँगा इसको, क्योंकि मैंने देखा था इसको इंग्लिश नेटिव डब में, जो इसका ओरिजिनल वर्जन था विदाउट एनी कैप्शंस। मैं हिंदी में भी ट्राई करने वाला हूँ, और इस बार मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। तो चलिए बात करते हैं लव यापा के बारे में। तो यस, लव यापा देखने के बाद मेरे को एक चीज़ पता लगी है कि अगर मूवी के एक्टर्स अच्छी एक्टिंग ना करे, बीच में फ्लॉज भी हो, और अगर तुम्हारी स्टोरी अच्छी हो, तो दैट डजंट मैटर कि कौन कैसी एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्टोरी या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मेरे को ये बहुत बहुत अच्छी लगी चीज़ कि इन्होंने एक उस नए कॉन्सेप्ट को उठाया कि अगर तुम्हें लवर्स के बीच में या पार्टनर्स के बीच में झगड़ा लगाना है, तो उनके डिजिटल स्पेस को इन्वेड कर दो, उनके फ़ोन्स एक्सचेंज करा के। और ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी थी देखने में। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा, मूवी की एंडिंग से मैं चाह रहा था, थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको इतना हाइप करके इतना स्लो डाउन वो ना दिया जाए। ऑनेस्टली मे बी ये मेरा माइंडसेट था कि मैं एक सैड ओपन एंडिंग चाह रहा था, बट हुआ नहीं वैसा। इसको एक प्रॉपर हैप्पी एंडिंग दी गई है विद कंक्लूजन। और हाँ, मूवी डीप फेक के टॉपिक को भी टच करती है और बताती है कि टेक्नोलॉजी ही आजकल के टाइम में कैसे रिलेशनशिप की, या फिर रिलेशनशिप नॉट इन टर्म्स ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मदर फादर, फादर डॉटर, इन टर्म्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कैसे अफेक्ट करती है। और मैं बात करूँ मूवी की एक कोर स्टोरी लाइन के बारे में, तो या स्पॉयलर्स तो आपको मिल ही गए हैं कि फ़ोन स्वैपिंग के बारे में रहती है ये चीज़। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, तो इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ जुनैद एंड खुशी कपूर्स कैरेक्टर इन मूवी दैट गोज इन लाइक अपने जुनेद सर इसमें मिडिल क्लास इंजीनियर टाइप्स हैं, और खुशी कपूर भी मिडिल क्लास पर्सन बट विद अ रिच लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। और हाँ, अपना इसमें और भी कैरेक्टर्स है, जैसे कि कुशारदा सर का एज अ सपोर्टिंग कास्ट एक्सटेंडेड कैमियो है, और वो चीज़ देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही है। वो बॉडी पॉजिटिविटी, या फिर कहते हैं ना अपना एक मॉरल पॉजिटिविटी को नया और वाइडर पर्सपेक्टिव देते हैं कि क्यों एक अच्छी स्लिम हेल्थ ज़रूरी है, या फिर क्यों एक अच्छा नॉर्मल लेसर बॉडी वेट ज़रूरी है। और हाँ, मैं बात करूँ ओवरऑल दोनों मूवीज़ के बारे में, तो मेरे ओपिनियन में मैं अगर रेटिंग्स करूँ, यस, आज से वीडियोस में एक नया सेगमेंट भी होगा रेटिंग्स का, जिसमें मैं अपने पर्सपेक्टिव से मूवी को रेटिंग्स देने वाला हूँ फ्रॉम द स्टार्स ऑफ 5। तो मैं माइनक्राफ्ट मूवी को दूंगा 5 आउट ऑफ 4 स्टार्स, बिकॉज मैंने तुम्हें बता दिया आई एम फुली बायस विद माइनक्राफ्ट। और मैं लव यापा को दूंगा 5 आउट ऑफ 3 स्टार्स, बिकॉज मैंने तुम्हें बता दिया था इन टर्म्स ऑफ लाइक इमोशनल डिसकनेक्ट फ्रॉम द मूवी, और गानों ने कुछ मूवीज़ टच की थी मेरे लिए बीच बीच में। तो या मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को करो सब्सक्राइब, और तब तक के लिए देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन्ड। हाँ जी।